Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and well. So आज ही हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.6। प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करवाया था। आज हम 3.6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं हमने क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द डेटा ऑफ एक्सरसाइज 2.8b। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें हमने 2.5 एंड 2.7 का डेटा यूज़ किया था। आज हम 2.8 का टेबल का बी पार्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सा टेबल है और कौन से पेज नंबर पे है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2.8 टेबल है। इसमें से जस्ट हमने फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हमारे पास सॉल्व होगा। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने जो 2.8 टेबल यूज़ करके कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन लीफ लेंथ। लीफ लेंथ के लिए हमने मीन को कैलकुलेट करना है 2.8 के टेबल को यूज़ करते हुए, और सेकंड पे हमने जो कैलकुलेट करना है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंस्ट्रक्ट करने 2.8 के टेबल से एंड यूज इट टू एस्टिमेट द सैम्पल मीडियन, और इसके लिए एक सैम्पल मीडियन हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट फॉर द मीन लीफ लेंथ। लीफ लेंथ के लिए हमने मीन को कैलकुलेट करना है। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट के लिए हमने मीन को कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैं लिख लेती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज को ऑलरेडी लिख लिया था। अब हमने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जस्ट मैं मिड पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व आगे कर लेते हैं। आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स में जिन्होंने नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल से विजिट कर लें, उन वीडियोस को देख लें ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले का हमारे पास जो मिड पॉइंट आ रहा है वो 2.2 है। सेकंड में हमारे पास जो मिड पॉइंट आ रहा है वो 2.7 है। ऐसे ही हम रिमेनिंग कॉलम के भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट्स के कॉलम को ड्राइव कर लिया है। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ जाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई मिड पॉइंट्स के साथ करना है। ये वाई आयोटा का साइन मिड पॉइंट के लिए यूज़ होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2.2 करेंगे तो हमारे पास 6.6 आ जाता है। फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है वैल्यू वो 6.6 है। ये हमने 6.6 लिख लिया एंड 5 को मल्टीप्लाई 2.7 करेंगे तो हमारे पास 13.5 आ रही है नेक्स्ट वैल्यू। ऐसे हम रिमेनिंग कॉलम को कंप्लीट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने इस कॉलम को यहाँ पे ड्राइव कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब हमें इस कॉलम का सम चाहिए और फ्रिक्वेंसीज का सम चाहिए। अरिथमेटिक मीन, इट मीन्स कि मीन को फाइंड करना है। जब हम इस कॉलम का सम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 440.5 और फ्रिक्वेंसीज को सम करके हमारे पास 100 आ रहा है। फ्रिक्वेंसी का समेशन हमारे पास 100 है। अब हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन F। यहाँ पे भी अब x और y दोनों वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने x का वेरिएबल यूज़ कर लिया। अब हमने इस कॉलम के सम को, ये पॉइंट है यहाँ पे 440.5 आंसर है। इसके बाद इस कॉलम का सम हम ऊपर लिख लेंगे, ये 440.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है, यहाँ पे हमने 100 लिख लिया है। तो अब 440.5 को डिवाइडेड बाय 100 करना है हमने। 440.5 डिवाइडेड बाय 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा, तो जी स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा 4.405। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना आंसर 4.405। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फाइनल आंसर था। अब हमने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने क्लास बाउंड्रीज को मीडियन के लिए कैलकुलेट करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। क्लास बाउंड्रीज का मैंने पहले ये कॉलम ड्राइव कर लिया है। अब मैं जस्ट इसका मेथड आपको बताऊंगी। इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। वैसे जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करने का मेथड होता है वो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी वैल्यू होती है सबसे पहले हम मिड पॉइंट से विड्थ इसकी कैलकुलेट करते हैं। 2.7 माइनस 2.2 करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाता है। 0.5 को अब जो भी यहाँ पे हमारे पास 0.5 है। अब जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स यानी कि क्लासेस हमें प्रोवाइड होती हैं, क्लासेस की लोअर क्लास में से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर क्लास वैल्यू में हम इसको ऐड करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, मिड पॉइंट्स है और ये। अब हमने जो वैल्यू 0.5 कैलकुलेट की है, अब हम इसमें से 2.2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी हमने 0.5 हमारे पास एक वैल्यू आई है। अब हमने इसी की अपर क्लास और लोअर क्लास बनानी है तो इसकी दोनों क्लासेस इक्वल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 0.525 जो है हमने 2.2 से सब्सट्रैक्ट करना है और 0.25 इसी वैल्यू में हमने ऐड करना है। ये यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2.2 माइनस 0.25 जब हम करेंगे तो हमारे पास 1.95, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1.95 फर्स्ट क्लास बाउंड्री कैलकुलेट हुई है। अब 2.2 को जब हम ऐड 0.25 करेंगे 2.2 की वैल्यू में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2.45 वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह हमने रिमेनिंग कॉलम ड्राइव कर लेना है। 0.5 की फर्स्ट क्लास हमारे पास ड्राइव हो जाए, रिमेनिंग क्लासेस इजीली ड्राइव हो जाती है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है मीडियन के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, तो फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेते हैं। फर्स्ट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 3 ही आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाता है। 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 आ जाता है। 16 में जब हम 12 ऐड करते हैं तो हमारे पास 28 आ जाता है। 28 में 18 को ऐड करेंगे तो 46 आ जाता है। 46 में जब हम 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 70। 70 में 20 ऐड करेंगे 90। 90 में 8, 98 और 98 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100। इट मीन्स कि हमारे कॉलम बिल्कुल करेक्ट ड्राइव हुआ है। अब हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे इस कॉलम को यूज़ करते हुए। इस साइड पे मैंने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट किया था, यहाँ पे मैं मीडियन को फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स। मीडियन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो L प्लस एफ H डिवाइडेड बाय F और N डिवाइडेड बाय 2 माइनस C है हमारे पास। ये फॉर्मूला है मीडियन का। अब N हमारे पास 100, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। F फ्रीक्वेंसी के लिए हम N का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के सम को डिवाइडेड बाय 2 पे कर देते हैं। 100 को 2 पे करेंगे तो 50 आएगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 50 हमारे पास इस वैल्यू में लाइक आ रहा है। तो ये जो रो है हमारे पास मीडियन के लिए, हम इसके थ्रू मीडियन को सॉल्व करेंगे। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 4.4 आ रही है, 4.5 आ रही है। तो L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है 4.45 प्लस
हमारे पास जो हाइट है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 0.5 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसीज की 24 है और जो विड्थ हमारे पास 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही रिमेनिंग कॉलम को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लस 0.5 को जब हम ये 0.5 डिवाइडेड बाई 24 एंड मल्टीप्लाई 4 है, तो ये सॉल्व करने से हमारे पास 0.083 आ रहा है 8। अब जब हम इसको ऐड करेंगे 4.45 हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.533 आंसर है हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और अगर आपको ऐसी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अबाउट स्टैटिस्टिक्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।